आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। आपकी जिद ईडी के समन में शामिल न होने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा चुनाव गणतंत्र दिवस का हवाला दिया। अरविंद केजरीवाल ने 21 दिसंबर को ईडी के समन में शामिल नहीं होने के लिए विपश्यना यात्रा का हवाला दिया था। नई दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन में शामिल नहीं होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एजेंसी को पत्र लिखकर कहा कि वह राज्यसभा चुनाव में व्यस्त है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह उनकी प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने एजेंसी से अपने पिछले पत्र का जवाब देने के लिए भी कहा, जिसमें उन्होंने कथित पूछताछ जांच जिसके लिए मुझे बुलाया जा रहा है के वास्तविक इरादे, दायरे, प्रकृति, व्यापकता और दायरे पर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने कहा कि इस मामले पर एजेंसी की चुप्पी से उन्हें यह निष्कर्ष निकलता है कि यह अनुचित गोपनीयता बनाए रख रही है और अपारदर्शी और मनमानी कर रही है। यह तीसरी बार है जब केजरीवाल समन में शामिल नहीं हुए। वह 5 राज्यों में चुनाव का हवाला देते हुए 2 नवंबर को समन में शामिल नहीं हुए थे। 21 दिसंबर को भी वह अपनी विपश्यना यात्रा का हवाला देकर समन में शामिल नहीं हुए थे। पत्र में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें 27 जनवरी 2024 को खाली हो रही है। उन्होंने दावा किया, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं इस प्रक्रिया में फंस गया हूं और इन महत्वपूर्ण चुनावों में भाग लेता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की योजना में व्यस्त थे। उन्होंने कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 के लिए कई कार्यक्रमों और समारोहों की योजना और तैयारियों में काफी व्यस्त हूं। केजरीवाल ने कहा कि अगर एजेंसी कोई जानकारी या दस्तावेज मांगती है जो उनकी जानकारी में है या उनके पास है, तो उन्हें किसी भी प्रश्नावली का जवाब देने में खुशी होगी। यह चिंता का विषय है कि मेरी व्यापक प्रतिक्रिया आपके ध्यान में महत्वपूर्ण आयामों और कानूनी आपत्तियों को लाने के बावजूद धन शोधन निवारण की धारा 50 के तहत शक्तियों के आपके कथित प्रयोग में मुझे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी करने में शामिल है। अधिनियम 2002 पीएमएलए आपने जवाब न देने का विकल्प चुना है, केजरीवाल ने जवाब में कहा। अपनी पिछली प्रतिक्रियाओं में और अब फिर से मैं कानून के शासन के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता और किसी भी पूछताछ या जांच में कोई भी सहयोग या सहायता प्रदान करने के लिए अपनी दृढ़ वचनबद्धता दोहराता हूं, जो कानून के अनुसार निष्पक्ष, उचित और समीचीन हो सकती है। हालांकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, आपकी चुप्पी कुछ निहित स्वार्थों और किसी भी वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत, निष्पक्ष जांच पर हावी होने वाले बाहरी और दुर्भावनापूर्ण विचारों के बारे में मेरी आशंकाओं की पुष्टि करती है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी ने अन्य लोगों द्वारा उठाए गए सवालों का विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने कहा, लेकिन मेरे मामले में आपने मुझे जारी किए गए समन के जवाब में किए गए विस्तृत प्रस्तुतिकरण की प्राप्ति को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है। कृपया ध्यान दें कि भारत के चुनाव आयोग ने अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से राज्यसभा के चुनाव कराने का फैसला किया है। नामांकन 3 जनवरी से शुरू होंगे। मतदान 19 जनवरी को होगा और नतीजे आएंगे घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्यसभा में 3 सीटें आवंटित की गई है और वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल 27 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। इसलिए उपर्युक्त को भरने के लिए उक्त चुनाव हो रहे हैं। रिक्तियां। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं इन महत्वपूर्ण चुनावों की प्रक्रिया और तैयारियों में लगा हुआ हूं। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं गणतंत्र के लिए कई कार्यक्रमों और कार्यों की योजना और तैयारियों में भी काफी व्यस्त हूं। दिन यानी 26 जनवरी 2024, उन्होंने कहा। उन्होंने ईडी पर निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने और बाहरी तथा दुर्भावनापूर्ण विचार रखने का भी आरोप लगाया। आपकी चुप्पी किसी भी वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत, निष्पक्ष जांच पर हावी होने वाले कुछ निहित स्वार्थों और बाहरी और साथ ही दुर्भावनापूर्ण विचारों के बारे में मेरी आशंकाओं की पुष्टि करती है। आपकी जिद एक ही समय में न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका संभालने के समान है, जो कानून के शासन द्वारा शासित हमारे देश में स्वीकार्य नहीं है, मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा। बीजेपी कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन को तीसरी बार नजरअंदाज करने के लिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सोचते हैं
कि वह कानून से ऊपर है। पार्टी ने उन्हें कट्टर बेईमान भी कहा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज कहा, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, जो कभी कहते थे कि हमें भारत से भ्रष्टाचार मिटाना है, अब ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति बन गए हैं जो सोचते हैं कि वह कानून से ऊपर है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की याद दिलाई और उन्हें अपनी ही विचारधारा का धोखेबाज कहा। उन्होंने कहा, जब लोकपाल विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो मैं उनसे इस पर चर्चा करता था। हमने उनसे कहा कि आप जिस लोकपाल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर गलत व्यक्ति लोकपाल बन जाता है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है कि एक राजनीतिक नेता को पारदर्शी होना चाहिए। यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और यदि वे गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन्हें आत्मसमर्पण भी करना चाहिए और यदि कोई निर्दोष है तो यह साबित हो जाएगा। उन्हें कम से कम इस पर कायम रहना चाहिए। उनके शब्द, मेरा मानना है कि वह अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बन गए हैं, उन्होंने कहा।